करेंगे नरेंद्र मोदी की। और आज उन्होंने फिर पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दाग दिया है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, नरेंद्र मोदी साहब हर रोज पाकिस्तान को अब बुरा भला गालियां धमकियां दे रहे हैं डेली बेसिस के। देयर इज नॉट अ डे वेयर ही मिसेस दिस। अगर पाकिस्तान ने जुर्रत की तो दोबारा तुम्हारे घर में घुस जाएंगे। अब जाहिर है कि ये पाकिस्तान को धमकाने की बात हो रही है। क्या इंडिया ये न्यू नॉर्मल बनाना चाहता है? मोदी साहब ये कहते हैं ना, मैं न्यू नॉर्मल देना चाहता हूँ, ये एक न्यू नॉर्मल है। क्या भारत के लोग ये वाकई चाहते हैं? मोदी से आप तब को ना रखे, वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी वक्त वो पाकिस्तान की नहरों में पानी छोड़ देता है और पाकिस्तान डूबने के मकाम पर आ जाता है। तो पाकिस्तान अपने डैम्स क्यों नहीं बनाता फिर? पाकिस्तान में अभी इतनी पसली नहीं है, डैम बनाए कहाँ से, अभी उनकी इतनी ताकत नहीं है। आपकी तरह ऐसे नहीं है, हमारे वाले ट्रेन नहीं है। नहीं आप वाले ट्रेन होते तो पाकिस्तान अभी तक कहाँ पे खड़ा होता। ये हुकूमत गांडू हुकूमत है, वो ये किधर हुकूमत है? गाली तो ना दे सर। वो नहीं, गाली ना दूं और क्या दूं, गांड हमारी फटी है, इनको क्या है? पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, ये तो सबको पता है। पाकिस्तान है झूठा। नरेंद्र मोदी साहब हर रोज पाकिस्तान को अब बुरा भला गालियां धमकियां दे रहे हैं डेली बेसिस के। देयर इज नॉट अ डे वेयर ही मिसेस दिस। अगर पाकिस्तान ने जुर्रत की तो दोबारा तुम्हारे घर में घुस जाएंगे। मतलब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पॉलिटिक्स है, हम इस चीज को समझते हैं। लेकिन ये कह देना कि अब तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे घर डिमोलिश कर देंगे, पाकिस्तान प्रॉक्सी वार बंद करे, अब हमारे घरों में घुसने की वो बातें कर रहे हैं कि मोदी साहब जो हैं, क्या ये कर सकते हैं? क्या इंडिया ये न्यू नॉर्मल बनाना चाहता है? मोदी साहब ये कहते हैं ना, मैं न्यू नॉर्मल देना चाहता हूँ, ये एक न्यू नॉर्मल है। क्या भारत के लोग ये वाकई चाहते हैं? और दुनिया के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इसको समझ रहा हो कि यार ये मोदी साहब क्यों ऐसे करते हैं बार बार। पाकिस्तान के वजीर आजम आपको पता है पिछले 4 दिनों में तुर्की, ईरान, अजरबैजान, ताजिकिस्तान थे। अब वो चाइना, सऊदी अरेबिया और बाकी जो गल्फ ममालिक है वहां पे जा रहे हैं, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। और वो वहां पे जाके बताएंगे कि भाई साहब भारत क्या कर रहा है हमारे साथ। 4 मुल्क पहले गए, 5 मुल्क और जाएंगे। 9 मुल्कों में पाकिस्तान के वजीर आजम खुद जा रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मिलिट्री, विद द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड विद द फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। और जाके बताएंगे कि रोज हमें धमकियां दी जाती हैं, रोज हमें कहा जाता है कि हम तुम्हें धूल चटा देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, डेली बेसिस पे। ये काम बंद कर दें यार, ये धमकियां रोज देनी पाकिस्तान को बंद करें। इस बात का कहा जाना ही किस कदर सिग्निफिकेंट है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। और जो शख्स मेंटली इस हद तक तैयार हो जाए कि उसके लिए उसकी जिंदगी भी कोई मानी ना रखती हो, जहां पर उसको मौत का भी जब कोई खौफ ना रहे, ये सिर्फ कहने की बात नहीं मैं कर रही, ये मैं अमलन प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, तो फिर उस शख्स को आप तोड़ नहीं सकते, उसको किसी चीज पे आप कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं करवा सकते, ये बात याद रखिए। तो अब आपको क्या लगता है, मोदी साहब डेली पाकिस्तान को एक धमकी लगा रहे हैं, डेली कोई ना कोई बड़ी धमकी लगा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी बोलना चाहिए? इस चीज़ पे पूरी पाकिस्तान में अवाम में ये चीज़ मायूसी पाई गई कि भाई हमारे जो इस वक्त लीडर बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों सख्त जवाब नहीं दे रहे? आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। अच्छा, हमारी आर्मी कहते हो, ये बताओ मुझे एक सवाल, आपका माइक है, ये कैमरा है, मोबाइल है, मैं छीन लूँ, मैं जीता आप जीती? आप जीते। हमने 4 जंगें लड़ी, चारों में तो हमारे हार पर जश्न मनाने वाली कौम है हम। 71 का वाकया देखें, हमारे 90,000 फौजियों को 3500 हिंदू यरगमाल बना कर ले गए। हमारी फौज में लड़ने की कैपेसिटी नहीं है, ये मत सोचें। ये सिर्फ हमारी फौज अपनी कौम से कैपेसिटी नहीं है तो फिर कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाते हैं, फिर बलूचिस्तान का मुद्दा उठाते हैं, फिर हम कहते हैं हमने हैदराबाद दक्कन भी लेना उनसे, ये सारी चीजें क्यों करते हैं? बेटी ये कुछ भी नहीं ले सकते, ये सिर्फ एटम की पावर पे नाज कर रहे हैं। वो डॉक्टर कदीर खान ने बेवकूफ़ी की, अजीम इंसान थे, लेकिन मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, मुझे दुख भी होता है क्योंकि उसने बेवकूफ़ी की। उस वक्त अमेरिका या इंडिया चला जाता तो इज्जत से होता। आज उनकी बेटियों का हशर देखा है। अच्छा, कश्मीर पर ये इशू चला रहे हैं, कश्मीरी तो आपसे नफरत करते हैं, आज़ाद कश्मीर में जाए वो आपसे प्यार नहीं करते, नफरत करते हैं, वो पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। तुम तो उन पर चमटे हुए। इस बात पर आपको पता है आपके ऊपर केसेस हो सकते हैं? पाकिस्तान में सच बोलना भयानक जुर्म है, उसकी सज़ा उम्र कैद, मौत से बदतर है। सच यहाँ नहीं बोल सकते, पहले भी नहीं बोल सकते थे, आज तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते। इंडिया की आप रिसर्च करें, उनके आर्मी चीफ 3-4 के बगैर बाकी तो किराए के घरों में रहते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, आपके आर्मी चीफ फार्म हाउस सुने थे, बंगले सुने थे, ये तो जजीरे ले रहे हैं। इनकी जायदादों का इनके खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान में 2 कौमें हैं, इनके साथ एक मौलवी के साथ खिलाफ बोलेंगे सच तो आप पर कुफ्र का फतवा लग जाएगा। अगर आर्मी के भगवान के सामने, मैं उन्हें भगवान कह सकता हूँ,
उनके खिलाफ कोई उनकी शान में गुस्ताखी करेंगे, सच बोलेंगे, तो हमारी ज़िंदगी भयानक मौत से बदतर होगी। मेरी आखिर में दुआ है, खुदा पाकिस्तान को बचाए। जो हालात इन्होंने बनाए हैं, पहले पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ, अब बदकिस्मती से मुझे लग रहा है ये शरीफ ख़ानदान और ये भगवान अगर इनका गठजोड़ रहा तो 2 सूबे मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको ना एक शेर में एक बात कह देता हूँ। वो किसी ने कहा था, तुझे क्या बताऊँ मेरे हमनशी, मेरे गम का किस्सा तवील है, मेरे घर की लुट गई आबरू, हुआ जब से गैर दखील है। इस घर की आबरू लुट गई है यार, पता नहीं कौन गैर यहाँ पे आके बस हिम्मत दी है यार। आप परेशान कर गए, आपको रोने को दिल कर रहा है। इंडिया से ही तो पाकिस्तान पैदा हुआ है, पाकिस्तान कहाँ से पैदा हुआ है? पहले से तो पाकिस्तान वजूद में नहीं था ना, ये सारा इंडिया में ही तो खड़े हम इंडिया में खड़े सारे। और ये इंडिया की तो जगह थी, इसी में से तो पाकिस्तान इंडिया जुदा जुदा हुए हैं। शहबाज शरीफ को जाके कंप्रोमाइज़ करें, उन्हें बताए कि देखें ऐसा नहीं करा करते, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। हमारा तो अपना मुल्क है, हमें पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हम तो यहाँ से निकल जाएंगे, इस्लाम छोड़ दें या खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।